everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Mohammad Nasir Iqbal Khan with us. इनसे जानेंगे मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को मिलकर काम करने की दावत दी है। और फिर जब मैं बात करती हूँ KPK की, तो KPK में 9 मई के इश्तिहारी अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। इसके हवाले से भी जानेंगे। और तो और जब मैं बात करती हूँ अयाज सादिक की, तो वो स्पीकर नेशनल असम्बली मुंतखब हो गए हैं 199 वोट्स लेकर। जब मैं बात करती हूँ अख्तर मैंगल की, तो उन्होंने आज़ाद बेंचों पर बैठने का फ़ैसला कर लिया है। और तो और जब मैं बात करती हूँ सदर आरिफ अलवी की, तो उन्होंने समरी में नामुनासिब गुफ्तगू की है और इल्ज़ामात लगाए हैं। इस हवाले से भी जानेंगे कि ये मामला चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक है? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को मिलकर काम करने की दावत दी है, इस हवाले से जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजलुर रहमान चूँकि बड़े अग्रेसिव मूड में हैं इन दिनों और बड़े ताबड़तोड़ सियासी हमले कर रहे हैं, और उनके पास चूँकि मैन पावर भी है, अफरादी क़ुव्वत भी है। अगर वो एजिटेशन की ठान लें तो फिर हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते हैं। और चूँकि माजी करीब में वो इनके इत्तेहादी रहे हैं, राजदार रहे हैं, उनके पास काफ़ी राज भी हैं। और दूसरा, वो नहीं चाहते कि जो अपोजिशन ज़्यादा मुनज़्ज़म हो, ऑर्गेनाइज़ हो और उसका सियासी हुजम भी बड़ा हो। तो इसके लिए मियां नवाज शरीफ ने और मुख्तलिफ जो इनके PMLN के दूसरे कायदीन हैं वो राब्ते में हैं मौलाना के साथ, और नवाज शरीफ ने बराह रास्त भी उनको पेशकश की है साथ चलने की, ताकि आने वाले दिनों में PTI बज़ाते ख़ुद इनको टफ टाइम देगी। तो उनकी कोशिश है, जो हुक्मरान जमात है या हुक्मरान इत्तेहाद है, कि अपोजिशन को डिवाइड रखा जाए, अपोजिशन को मुनक़िसम रखा जाए, ताकि ये आपस में मुत्तहद ना हो और हमारे लिए सियासी मुश्किलात पैदा ना करें। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है। ठीक हो गया सर। जब मैं बात करती हूँ 9 मई के मुलजिम, 9 मई के इश्तिहारी की, अली अमीन गंडापुर की, जो कि फाइनली KPK वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है, उसके हवाले से जानना चाहती हूँ कि ये क्या चल रहा है। एक लफ्ज़ आपने इश्तिहारी 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल यहाँ पे मौजू नहीं है, चूँकि ज़ाहिर है वो ज़मानत पर हैं, और इश्तिहारी वो होता है जो रुपोश हो, जिसके पास बेल ना हो, ज़मानत ना हो। उन्होंने बाकायदा, लेकिन अवाम के लिए तो है, क्योंकि 9 मई के वाक़े को अब तक कोई नहीं भूला। देखिए, बाद वाक़या एक और चीज़ है और लीगल लैंग्वेज और चीज़ है। उनको बहुत सारे आप लोगों को मुल्ज़म होना कोई ऐब नहीं है, जब तक कि वो मुजरम डिक्लेयर ना हो। इल्ज़ाम किसी पर भी लग सकता है। इल्ज़ाम तो जो हमारे यहाँ बरसे इक़दार लोग होते हैं, जिस तरह सदर ममलकत पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे थे कि हम आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करेंगे आइन शिकनी का, लेकिन फिर आपने देखा उन्होंने साइन भी कर दिए और असम्बली का इजलास हो भी गया और हल्ला बर्दारी भी हो गई। तो बहरहाल ये जो आप फरमा रही हैं, वो उनके पास ज़मानत है। और हाँ, ये अब ये कह सकती हैं कि कुछ अर्सा वो मंजर आम से गायब रहे, और फिर उन्होंने सरेंडर किया, अदालत हाई कोर्ट पेशावर से रुजू किया, वहाँ पे उनको ज़मानत मिली, और उसके बाद वो मंजर आम पर आए। और ज़ाहिर है वो एक मुंतखब MP हैं पेशावर से, KPK के लोगों ने PTI को मैंडेट दिया है और इमरान खान ने उनको नामज़द किया है, और वो अपनी पार्टी के मैंडेट के बल पर चीफ मिनिस्टर जो खैबर पख्तूनख्वा है वो मुंतखब हुए हैं, और अब वही पुलिस उनको सल्यूट करेगी। ये हमारा एक रियासत का और सियासत का एक कल्चर है। बहरहाल बात यह है कि इल्ज़ामात आयद होते हैं। 8 फरवरी का वाक़या भी हुआ, और उसके बाद 8 फरवरी को तो इलेक्शन हुए थे। ये जो 9 मई का आपने हवाला दिया है, तो इसमें बहुत सारे लोगों के जो अपने अपने क्लेम हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने रद्द किया है अपने ख़िलाफ़ इल्ज़ामात को। उनका कहना है कि हम सिरे से उस वक़ूअ में थे ही नहीं, और उनका ये भी कहना है कि एक शख्स एक वक्त में बहुत सारे मुकामात पर नहीं हो सकता। सो पुलिस, हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि हमेशा अपने अपने वक्त के सियासी आका होते हैं, उनको शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार बनकर पुलिस हमेशा परफॉर्म करती है, चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पमाल करती है। पुलिस बदकिस्मती से अपने कवानीन की बजाय जो फ़रामीन हैं, जो उस वक्त के मुक़्तदर लोग होते हैं, उन फ़रामीन को ज़्यादा फॉलो करती है। और बहुत सारी अभी ख़वातीन
मैं समझता हूँ उनको इंसाफ नहीं मिला, वो ज़िंदानों में बैठी हैं। और जिस तरह आपने एक नाम सुना पीटीआई की खातून का, वो बार बार ज़मानत उसको मिलती थी और बार बार पुलिस उसको किसी ना किसी और मुकदमे में एंगेज करती थी। तो इस सारे दौरानिए में पुलिस ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा बदनामी और नफ़रत अपने दामन में समेटी है। बिल्कुल ठीक बात किया आपने सर। तो जहाँ तक उनके ज़ाहिर है जो उन्होंने आवाम को नवीद सुनाई है, हर सियासी जमात बुलंद बांग दावे करती है। जिस तरह लाहौर में मरीम नवाज़ ने बहुत सारे सब्ज़ बाग दिखाए हैं। अब ये आने वाले दिनों में, चूँकि एक हमारी सियासी रस्म है, जब कोई भी सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव या वफाक में आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर जब वोट लेंगे, अपना मुंतखब होंगे, तो हर जो लीडर होता है, लीडर ऑफ द हाउस, वो फिर आवाम को कोई ना कोई नवीद सुनाता है, खुशखबरी देता है और अपना एजेंडा वाज़े करता है कि मैं इन लाइंस पर काम करूँगा, ये मंसूबे होंगे। तो अल्लाह करे हमारी जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त, पीपल्स पार्टी भी पावर में है, पीटीआई भी एक सूबे में है, पीएमएलएन वफाक और पंजाब में है, और बलूचिस्तान का भी वाज़े होना है। लेकिन मैं एक आपको बात अर्ज़ करूँ, आपने देखा कि जो कुछ ऐवानों में हुआ, कि ऐवानों के अंदर हर जमात अपने अपने सियासी कायदीन की तस्वीर लहराते हुए, उनके हक़ में नारे लगाते हुए, हर किसी ने अपनी अपनी हलफ बर्दारी के बाद सियासी वफादारी का मुजाहरा किया। और मरियम ने अपनी वाला की तस्वीर वहाँ पे रखी डेस्क पर। काश जो मादर मिलत हैं फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तस्वीर भी को रखता। हमारी कौम की एक बेगुनाह बेटी जो पिछले कई बरसों से अमेरिका की कैद में है, डॉक्टर आफिया सदीकी, अल्लाह ताला किसी को तौफीक देता, उसकी तस्वीर भी को लहराता। अब आप देखें कि बहुत सारी करारदादें भी आ गई हैं मरीम नवाज़ के हक़ में, फिर और जो पिंक स्कूटी है उसके हक़ में। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारा मुंतखब ऐवान है, एटमी पाकिस्तान के जो मुंतखब ऐवान है, वो अपनी जो प्रोसेस के बाद, हलफ बर्दारी के बाद, आप गज़ा के मातूब और मगलूब मुसलमानों के हक़ में करारदाद पास करते, आप इसराइल की मज़म्मत करते, उस हवाले से करारदाद पास करते, आप मज़लूमों की जो तस्वीर कशी है, मंजर कशी है, वो करते। अब ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हर कोई अपने अपने जो है सियासी क़यादत उनकी खुशनुदी के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। अब क्या कहा जा सकता है कि देखिए, जो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट और हाईलाइट होनी चाहिए, उनको नज़रअंदाज करके आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देते हैं जो कि इतनी वैल्यू नहीं रखती। लेकिन लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट फॉर द न्यू गवर्नमेंट। सर, मूविंग ऑन, जब मैं बात करती हूँ, निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नामुनासिब गुफ्तगू की है और इल्ज़ामात लगाए हैं। सदर आरिफ अलवी का कहना है, इस बारे में मुझे बताइए। मैं समझता हूँ कि अनवारुल्लाह काकड़ एक मंजे हुए सियासतदान है, लेकिन हालिया दिनों में जब से उन्हें इतना बड़ा एक आइनी मनसब मिला है, उनका जो लबो लहजा है वो ना उनकी शख्सियत के शायन शान है, ना उनके मनसब के शायन शान है। वो आप यहाँ पे हत्ता के जो 5 साल के लिए आते हैं ना, आइनी मुद्दत के लिए प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो भी मुख्तात गुफ्तगू करते हैं। और ये तो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसके बाद शायद ही कभी इनको ये मौका मिले। तो लिहाजा उन्हें चाहिए कि अच्छी यादें छोड़ के जाएँ, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ यकसा सलूक करें, उनके दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करें, पुल का किरदार अदा करें, एक हेल्दी शाइस्ता शुस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करें। वो भी एक मुंतखब सदर हैं और आप एक गैर मुंतखब प्राइम मिनिस्टर हैं, निगरान प्राइम मिनिस्टर। तो ये हालिया दिनों में जो क्राइसिस आया था कि ये आपने सुना अखबारात में, मीडिया में, पीपल्स पार्टी के लोग, पीएमएलएन के लोग बड़े जारहाना बयान दे रहे थे कि सदर मुमलिकत ने आईनी शिकनी कर दी है, जनाब हम मुकदमा दर्ज करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ये हमने इस पर पहले भी बात की कि ऐवान सदर को जो होता है, सदर मुमलिकत, उनको असनसना हासिल होता है। और ये कोई कठपुतली ओहदा नहीं है कि आपने एक रबर स्टैम्प बैठाई हुई है ऐवान सदर में, और जो भी आप समरी भेजेंगे और वो जनाब ऐवान सदर में बैठा सदर आंखें मूंद कर अपनी बिल्कुल अक्ल सलीम को इस्तेमाल नहीं करेगा और अपना उस पर मोहर सब्त कर देगा और दस्तखत कर देगा। ऐसा नहीं होता। ऐवान सदर का काम है एक आइनी इसमें जो अमूर हैं, आइनी अमूर को बारीकी से देखना और कहीं कोई कमी बेशी है उसकी निशानदेही करना, उसकी दुरुस्तगी के लिए आवाज़ उठाना। तो यही कुछ मैं समझता हूँ
मैंने उस पहले भी बात की थी, मैं दोहराता हूँ, अच्छी बात दोहरानी भी चाहिए कि ग़ुलाम इसहाक़ खान मरहूम के बाद मैंने जो अपनी होश में एक ग्रेसफुल सदर देखा है वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। उन्होंने अपने टेन्योर में, हालांकि उनका टेन्योर एक ब्लेसिंग कह लें या सियासी बहरान के सम्राट कह लें, हर शर में खैर भी होती है, तो इनका टेन्योर आम सदूर से ज़्यादा रहा, क्योंकि 5 साल पूरे होने के बाद जब ये एक डिज़ास्टर आया, एक असम्बली टूट गई, कौमी असम्बली जिस तरह तहलील हुई और उसके बाद निगरान सेटअप आया, तो असम्बलियाँ इलेक्शन होते होते एक अरसा लग गया, तो उस हिसाब से उनको वक्त मिल गया। लेकिन दूसरी बात जो बड़ी अहम है, मैं ये अर्ज़ करूँगा आपके प्रोग्राम की वसातत से कि क्या खोया क्या पाया इमरान खान ने, उनको भी देखना होगा कि अब वही असम्बलियाँ हैं जहाँ से वो रूठ कर, नाराज़ होकर, गुस्से में और अपनी अना के खौल में बंद होकर वो निकले थे। और बारहा पूरे पाकिस्तान से दानश्वरों ने, दुनिया से दानश्वरों ने उन्हें ये बात पर आमादा करने की कोशिश की कि आप जमहूरी निज़ाम का हिस्सा हैं और इससे बाहर बैठने की बजाय और एहतजाजी रास्ता अख्तियार करने की बजाय आप ऐवान के अंदर आएँ। मैदान में जाने का रास्ता तो होता है इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो फिर आप मैदानों का रुख करते हैं। जब तक मुंतखब ऐवान मौजूद हैं तो आप वहाँ पर एक हेल्दी अपना सियासत करें, किरदार अदा करें। लेकिन इन्होंने उन तमाम मशवरों को बालाए ताक रख के रोते हुए ये ऐवानों से बाहर निकले, 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील की। अब आप देखें उस वक्त क्या नंबर गेम थी PTI की और आज क्या है। उस वक्त 2 सूबे इनके पास उनकी हुकूमतें थीं, वफाक में कमो बेश ये अराउंड अबाउट 170 इनका स्कोर था और आज 91 है। बहरहाल ये जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ जो आपने फरमाया इंट्रो में, अब एक तरफ PTI तने तनहा है और उनको 91 वोट मिले हैं लोगर साहब को, दूसरी तरफ 7 जमातों का एक कह लें इत्तेहाद है या गैर एलानिया इत्तेहाद है। उसमें पीपल्स पार्टी है, MQM है और दूसरी जमातें हैं, PMLQ है, IPP है। तो 7 जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर जो ये हैं सरदार एयाज सादक, इन्हें 199 मिले हैं और उन्होंने इस पर स्पीच की है, पहले मुबारकबाद दी है डोगर ने सरदार एयाज सादक को, आमर डोगर ने, और साथ उन्होंने ये सारा खुलासा वहाँ खोला है कि हमारे पास स्पेशल सीटें भी नहीं हैं, ठीक है, और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो अब ये ऐवानों की जुनू कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ये जो ब्लेम गेम है ये इसमें शिद्दत आएगी और ये इस हवाले से अजीब असम्बली है कि शुरू होने से पहले ही इसको हमारे अपने सियासतदानों ने मुतनाज़ा बना दिया है। इवन इसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं, जमात इस्लामी भी शामिल है, PTI भी शामिल है और रिगिंग के इल्ज़ामात हैं और ये तक कहा जा रहा है कि ये असम्बली बहुत कम मुद्दत में शायद अपना वजूद खो दे। तो ये मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को आपस में, अब फर्ज करें मौलाना साहब अगर इस हुकूमत का हिस्सा होते और उनको मर्ज़ी के नताइज मिले होते तो शायद उनका यकीनन मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बार बार इलेक्शन का मुतम्मल नहीं हो सकता। कौम ने मैंडेट दिया है, कौम के अरबों रुपए इस पर ख़र्च हुए हैं, तो सो अब चाहिए कि जो भी एक इक़दार के तनाज़ुर में जो एक सही पार्लियामानी रवायात के साथ आप आगे बढ़ें, ऐवानों के अंदर और मैदानों के अंदर किसी हद तक अपना सेहतमंद सियासी किरदार अदा करें। अब ये ब्लेम गेम में और ये शोरोगुल में, नारों में, मुजाहरों में, तस्वीरों में कुछ हासिल नहीं होगा किसी को। मूविंग ऑन, अख्तर मैंगल ने आज़ाद बेंचों पर बैठने का ऐलान कर दिया है, इसके हवाले से बताएं। जी, वो भी उनके भी यही उनका मौक़िफ़ है या गिले शिकवे हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं हैं और उनका मैंडेट चोरी किया गया है और बलूचिस्तान में ज़ाहिर है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं आज़ाद हैसियत में आज़ाद बेंचों पर बैठूँगा और वहाँ पे अपना एक सियासी किरदार अदा करूँगी। ये उनका एक जमहूरी हक़ है। ठीक है। और शहर बानो के बारे में सर मुझे बताएं, जो ASP शहर बानो मिस शहर बानो नकवी हैं वो शाही मेहमान बन गई हैं, इसके हवाले से बताएं कि डू यू एग्री टू दिस पॉइंट? जी, ये बड़ा मैं समझता हूँ एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए और हमारी पुलिस सर्विस के लिए कि उन्होंने जिन हालात में एक मामला बना और उसमें अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, उन्होंने अपनी
उस वक्त मैं समझता हूँ क़ुव्वत इरादी से, अपनी मामला फ़हमी से, बसीरत से उस सारे मामले को हैंडल किया और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, इसका उन्हें क्रेडिट जाता है। और बजा तौर पर आर्मी चीफ़ ने भी उनको बुला के मुलाकात की और सराहा, उनके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। और हमारा पूरा सोशल मीडिया, पाकिस्तान का कौमी मीडिया और हमारी जो शहरी हैं, अवाम हैं, वो भी बजा तौर पर तहसीन करते हुए नज़र आते हैं। और फिर उससे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ब्रादर इस्लामी मुल्क है, जो जहाँ से हमेशा हमें ठंडी हवाएं आती हैं और जहाँ जिस मुल्क के लिए हम हमेशा उसकी सालमियत की दुआएं करते हैं, वो सऊदी अरब है, हजाज़ मुक़द्दस है। तो वहाँ से उनके सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान में तैनात इस्लामाबाद में, उन्होंने इनको बुला के मुलाकात की है और ये उन्हें नवीद सुनाई है कि आप और आपकी पूरी फैमिली शाही मेहमान की हैसियत से विज़िट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है उनके लिए भी और पूरी रियासत पाकिस्तान के लिए कि कौम की बेटी को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है। और ये ज़ाहिर मशले राह हैं तमाम ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस में ख़वातीन उनके साथ वाबस्ता हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, या इवन आप हैं, कोई भी खातून है जो कहीं ना कहीं माशरे के अंदर अपना एक तामीरी किरदार अदा कर रही है और अपने अहल खाना की कफ़ालत कर रही है, तो तमाम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, एक मैसेज है। Thank you, sir, for being here, and thank you guys for watching us today. Do not forget to share, like, and subscribe to my podcast. Just stay tuned for the next session and next updates. Bye-bye.